नमस्ते। आज सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे इस वीडियो में कि ये ग्रुप बनाया ही क्यों गया है या बनाया ही क्यों गया, ताकि जो हम जितने भी इसमें मेंबर हैं 100, 125, 150 जो भी है, आगे जो भी मेंबर आएंगे जो आप लोग की मदद से बढ़ेंगे या कोई अपने आप आएंगे, जो भी कारण रहेगा उन सब के लिए। और मूल रूप से एक बात समझ लेते हैं कि ग्रुप क्यों बनाया गया। तो ग्रुप बनाने का एक मूल कारण, सबसे पहला कारण, अभी जो 17वीं बीपीएससी के लिए 6 दिसंबर को जो आंदोलन हुआ और जो लाठीचार्ज हुआ था, उस अनुभव के आधार पर और भी हम अपने जीवन के पूर्व अनुभव के आधार पर जो भी हमने सामाजिक काम किए हैं, जो भी पढ़ाई वगैरह किया है, जो भी हमारी जानकारी थी, तो मूल कारण ये था कि 6 दिसंबर को जो घटनाएं घटी, आप सब अच्छा बुरा जो भी है सब जानते ही हैं, इसमें फिर बार बार कहना ठीक नहीं। लाठीचार्ज की घटना हो, विद्यार्थियों की मांग की घटना हो, अभ्यर्थियों की मांग की घटना हो, परीक्षा के नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो मांग थी, बाकी सारी घटनाएं। तो 6 दिसंबर को जो भी घटनाएं घटी, उसके बाद ये तय हो गया था कि हम ऐसे एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें अभ्यर्थियों के मानसिक और बौद्धिक विकास का काम हो। और दूसरा कारण ये था, जो दोबारा आंदोलन किया गया ये 17वीं बीपीएससी के एग्जाम को लेकर के री एग्जाम करवाना है। 13 दिसंबर को जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसके खिलाफ, ठीक। तो उस आंदोलन में भी हम थे। उस आंदोलन में क्या हुआ है, जो भी हुआ हो वो छोड़ते हैं, वो बाद में बात करें। लेकिन उस आंदोलन के शुरुआत के दिनों से थे और शुरू के दिन में जब हम वहाँ सुबह से लेकर शाम तक थे, तो शाम तक हमें यह एहसास हो गया था कि ये जो हो रहा है मतलब उतना ठीक नहीं हो रहा। ठीक है, आंदोलन है, मांगे भी रखी जा रही है, सब बढ़िया, लेकिन जो होना चाहिए वो हमें अपने अनुभव के आधार पर लगा कि ये ठीक नहीं है। जो भी घटनाएं घटी उस बारे में भी बाद में बात करेंगे। हमें ये लगा कि अभी भी सारी मानसिक और बौद्धिक विकास की जरूरत है और उसके लिए हमें संगठित होना होगा। तो ठीक है, ये दो कारण थे। एक तो जो 6 दिसंबर का आंदोलन था और बाद में हुए आंदोलन, ये दो कारण थे जो कि इस ग्रुप के बनाने का उद्देश्य था। अच्छा, उसका कारण था। अब उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये था अभ्यर्थियों के मानसिक और बौद्धिक विकास करना। ये इस ग्रुप का पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना और नेतृत्व की क्षमता का विकास करने का प्रयास करना इस ग्रुप के उद्देश्यों में से एक है। तो ये 2 उद्देश्य हो गया। और इसके तीसरा उद्देश्य है परीक्षार्थियों को परीक्षा की तैयारी में सहयोग करना। चौथा उद्देश्य है अभ्यर्थियों को जहां तक संभव हो आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना। तो अब बात आती है कि ये जो उद्देश्य है, ये चारों उद्देश्य हम प्राप्त कैसे करेंगे। तो इस ग्रुप के माध्यम से प्राप्त कैसे करेंगे एक अलग बात है। इस ग्रुप के माध्यम से प्राप्त कैसे करेंगे, तो इस ग्रुप के माध्यम से हम लोग अपने उद्देश्य, जो अभी उद्देश्य गिनवाए, उसकी प्राप्ति, जो पहला उद्देश्य है, जैसे व्यक्तिगत जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, व्यक्तित्व का विकास, मानसिक विकास और बौद्धिक विकास कैसे करेंगे इस ग्रुप के माध्यम से, तो वो है आपसी चर्चा, विचारों का आदान प्रदान। इस तरह करके इस ग्रुप के माध्यम से हमारा उद्देश्य है कि इस ग्रुप के माध्यम से आगे की कार्रवाई करेंगे और खुद का विकास करेंगे, जिसमें ऑडियो, वीडियो और प्रिंट के माध्यमों का भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ताकि अपना व्यक्तित्व का विकास कर सकें, बौद्धिक और मानसिक विकास कर सकें। जो निर्णय लेने की क्षमता का विकास कैसे करेंगे, जो हम आपसी परिचर्चा करेंगे उसमें सामूहिक विचारों पर निर्णय लेने का प्रयास करेंगे। और विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को परीक्षा में कैसे सहयोग करना है, अधिक से अधिक फोकस इस ग्रुप में क्या रहेगा, परीक्षा उपयोगी तथ्यों पर विचार हो, परीक्षा उपयोगी तथ्यों का, विचारों का आदान प्रदान हो। जैसे मान लीजिए किसी विषय में हम, मान लीजिए इस ग्रुप में 125 मेंबर, और 125 मेंबर हर विषय में अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन ये पक्का है कि हम में से कुछ ऐसे होंगे 10, 20, 50 जिनका कोई ना एक टॉपिक बहुत धाकड़ होगा। तो आपस में चर्चा करके जिस विषय की जानकारी जिसकी बढ़िया है, वो अपना विचारों का आदान प्रदान करके अपनी बातें रख के हम लोग इस ग्रुप के माध्यम से चर्चा और तैयारी करने का प्रयास करेंगे। और इतना ही नहीं, इसमें जितना ऑडियो, वीडियो, प्रिंट मीडिया वगैरह है उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे किन्हीं का विचार ये आएगा कि इस विषय पर हमें इनका पेपर बनाना चाहिए, इनका क्वेश्चन पेपर बनाना चाहिए, इनका सेट ट्राई करना चाहिए, या ग्रुप में ये आया कि भाई हम इस क्लास का, इस कोचिंग का, इस जगह का मटेरियल इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो जहाँ तक संभव हो आपसी विचार का आदान प्रदान करके, एक दूसरे का सहयोग करके, मटेरियल, पढ़ने के मटेरियल का, आपसी चर्चा का, ये सब का इस्तेमाल करके अपने परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न है उसको हल करेंगे। परीक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रित हो करके परीक्षा को कैसे सफल बनाएं ग्रुप के लोग, उस बातों में चर्चा करेंगे। और एक था कि आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करेंगे। इस कैसे करेंगे आत्मनिर्भर होने का प्रयास? जैसे हम में से किसी ने वोकेशनल ट्रेनिंग ले रखा है या वोकेशनल सब्जेक्ट्स में पढ़ाई करके रखी है, या कोई टेक्निकल शिक्षा प्राप्त करके रखा है हम में से किसी ने, तो आपसी विचार से कि एक दूसरे का, जिन्होंने टेक्निकल शिक्षा प्राप्त की है, वोकेशनल शिक्षा प्राप्त की है, या इनके विषय और बाकी चीज़ें इतनी अच्छी है कि आपस में पढ़ाई का आदान प्रदान करके, एक दूसरे का सहयोग करके
किसी तरह का हम आप उपार्जन की कोई विधि अपना सकते हैं। कोई पढ़ने में अच्छा है तो इंस्टीट्यूट चला के या बाकी ऑनलाइन ऑफलाइन एक ग्रुप या जो भी करके आपसी चर्चा के माध्यम से कंक्लूजन पे पहुंच के जो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और उनकी क्षमता क्या है अपनी आत्मनिर्भरता को लाने के लिए उसका इस्तेमाल करके उन्हें आगे बढ़ाना या आत्मनिर्भरता की ओर खुद को बढ़ाना, ऐसा इस ग्रुप का उद्देश्य। तो जैसे पहले ही बता दिया था कि कारण क्या था इस ग्रुप को बनाने का। इस ग्रुप का बनाने का कारण वो जो आंदोलन की घटनाएं हुई थी उससे ये लगने लगा था कि छात्रों को इकट्ठा करना जरूरी है और उनके विचारों को ठीक करना, उनको निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा देना ये जरूरी है। विषयों का ज्ञान हो, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, इस बारे में सामूहिक चर्चा और उसका ज्ञान हो, ये हमारा कारण और उद्देश्य। एक आखिरी चीज जो हमें पहले बताना चाहिए था लेकिन हम आखिरी में बता रहे हैं कि इस ग्रुप में आप जैसा भी आपका विचार हो, कट्टर से कट्टर विचार, कड़वा से कड़वा विचार, ये था कि शेयर करेंगे। जैसा भी आपका विचार हो सारे विचारों को शेयर करने का आप पूर्ण स्वतंत्र थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए कोई पर्सनल हमला, व्यक्तिगत हमला न किया जाए, किसी तरह के अपशब्द का इस्तेमाल कोई न करे, ऐसा हमारा उद्देश्य था। ये नहीं कि आपने बहुत कट्टर या बहुत विरोधी विचार प्रकट कर दिया तो आपको ग्रुप से बैन किया जाए, ऐसा नहीं था। ये हमारा उद्देश्य नहीं था। हम लोग एक बात मान के चले, एक ही समय में सब के सब एक जैसे नहीं सोच सकते हैं, संभव नहीं है। एग्जैक्ट हमारी थिंकिंग आपकी थिंकिंग एक हो, समय के हिसाब से हो सकता है उस समय को आपने दूसरे तरीके से डील कर सकें। आपकी पृष्ठभूमि दूसरी है तो आपका डील करने का तरीका, आपका उस समय का विचार अलग। अब इसके लिए हम आपसे निजी मतभेद और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें, निजी इस तरह का, चाहे जितना भी कट्टर विरोधी भी हो, इसमें खुले तौर पर आप विचार रखें। इसलिए ग्रुप बनाया गया ताकि हम एक दूसरे को समझे कि इन परिस्थितियों में बाकी के लोग क्या सोचते हैं, कुछ लोग कैसे क्या सोचते हैं, कुछ लोग क्या सोचते हैं, 10 की संख्या या जो भी है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं या क्या क्या सोचते हैं। ये विचारों के आदान प्रदान से संभव होगा। और जैसा कि हमने कहा, कट्टर से कट्टर मानसिकता, कड़वा से कड़वा विचार आप यहाँ प्रकट करें ताकि धैर्य से, ताकि हमें धैर्य विकसित हो कि कड़वा विचार को भी सहने का धैर्य, सहनशील बनना, व्यक्तित्व का विकास करना, चरित्र निर्माण इस ग्रुप का उद्देश्य था। और साथ में कहा कि कड़वे से कड़वे विचार को भी आप यहाँ रख सकते हैं और उसके लिए ही ग्रुप बनाया गया है। और कुल मिला के अभी तो और भी बात करना है लेकिन हम आगे की वीडियो में कर लेंगे। आंदोलन पर हमारा क्या विचार है, अभी 17वीं बीपीएससी एग्जाम को लेके क्या होना चाहिए था, क्या हो रहा है, अच्छा बुरा क्या हुआ, कहाँ गलती हो रही है, अपने अनुभव के आधार पर। ऐसा नहीं कि हम बहुत तेज हैं या बाकी चीज़ें हैं, लेकिन अपना अपना विचार सबको रखना चाहिए, आपको भी रखना चाहिए। तो उसी भाव से अपनी विचार रखेंगे, कहाँ समीक्षा होनी चाहिए थी, क्या होना चाहिए था, इन सभी के लिए ये ग्रुप बनाया गया है। तो हम एक बार फिर से कहते हैं, जो लोग यहाँ हैं अभी तक कारण, उद्देश्य और उस उद्देश्य को हम कैसे प्राप्त करेंगे इस बारे में हमने चर्चा कर दी। तो जो लोग शामिल हैं, किसी तरह का कोई विचार हो तो अपना विचार भी रख सकते हैं और किन्हीं को कुछ और भी अपनी बातों से रखना हो कि आए बाएं कुछ लोग हैं जो जिनकी यहाँ आवश्यकता पूर्ति नहीं होती तो कोई स्पैम कर देता है, कोई डिफेम करने लगता है, तो ये सब चक्कर यहाँ नहीं चलेगा। आपसे अनुरोध है कि किसी को डिफेम करने का प्रयास न करें। किसी भी तरह के किसी के भी सवालों का अगर आप उत्तर देने में सक्षम नहीं हैं या आपको बुरा लगता है तो उससे अच्छा है कि आप चुप रह जाए, उसका उत्तर न दें। लेकिन किसी को डिफेम करना हमारा मकसद नहीं है। हम किसी के वो नहीं है, किसी के क्या कर्जदार नहीं है, हम किसी के वेतन नहीं लेते। ये हम सबको ख्याल रखना चाहिए। हर एक का अपना एक विचार होता है, उन विचारों के लिए वो स्वतंत्र हैं, उसके लिए उसको डिफेम करना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। अगर आपका ऐसा मकसद है तब भी आप इसमें ऐसा प्रकट न करेंगे, ताकि आप एक भावनाओं में बहने वाले नहीं, सक्षम, सहनशील, नेतृत्वकर्ता जैसे विचार इसमें पनपे, चरित्रवान बने, मजबूत शक्ति के बने। इसी उद्देश्य से इस ग्रुप का बनाया गया। तो इन सब के बाद भी जिनको लगता है कि इस ग्रुप में रहना चाहिए वो रहेंगे, जिनको कहता है कि नहीं रहना चाहिए, आप स्वतंत्र हैं। बस ये है कि ठीक है, जहाँ भी रहें अपने विचारों को रखते रहें, नहीं भी रखते हैं तो जो है वो ठीक है। अभी आंदोलन में व्यस्तता के कारण और बाकी चीज़ें जो आंदोलन जैसी घटनाएं हो रही है उस वजह से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा मटेरियल वगैरह हम डाल नहीं रहे हैं, बाद में चल के डाल देंगे और आपसी सहयोग से, एक दूसरे के सहयोग और चर्चा से ये सब विषय करते रहेंगे। आगे आने वाली परीक्षा है, मेंस है आपकी, या बाकी ये सब भी जो भी हैं उनकी तैयारी भी करनी है तो सब मिल के करेंगे। ये वीडियो बनाने का ज़रूरत हमें इसलिए पड़ गया क्योंकि इसमें क्या, वो किसी ने QR कोड डाला। अब QR कोड डाला तो साथ में हमने सिर्फ उनसे ये कह लिया कि अगर QR कोड आप डाल रहे हैं तो इसमें अभी तक कितने पैसे आए वो आंदोलन को लेके वो भी साथ में डाल दें। इसके वजह से मतलब इतना बुरा लगा उनको कि आप देख लीजिएगा, बहुत बुरा रिप्लाई किया उन्होंने, जो कि ठीक नहीं है। और कोई एक लड़की थी, उन्होंने तो कहा कि ये स्पैम ग्रुप है, इससे हट जाओ, और वो हट गए। तो जैसे जैसे जिनको ये लगता है कि स्पैम है, बाकी चीज़ें हैं,
आप राजनीति के लिए स्वतंत्र हैं, आप अपने धर्म के लिए स्वतंत्र हैं, अपने विचारों के लिए स्वतंत्र हैं, सभी चीज़ के लिए स्वतंत्र हैं। ग्रुप में रहना है तब भी रह सकते हैं, नहीं रहना है तब भी रह सकते हैं। जो हमारा उद्देश्य था, जो इस वीडियो का उद्देश्य था, जो इस ग्रुप का उद्देश्य था, सभी हमने आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं मिलकर अच्छा करेंगे, एक दूसरे के सहयोग से बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ अपना ख्याल रखिए।